हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिजनेस इंटेलेक्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो कि आपको मिलियनर बना सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की लिस्ट में जो इंडस्ट्री टॉप पर है वो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आज के दौर में मॉडर्न इनोवेशंस जो हो रही हैं वो तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग फील्ड्स। इसके बाद सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटीज़, वो तमाम जगह हैं जहाँ पर बड़े बड़े नोट पड़े हुए हैं। आप ऑटोमेशंस को देख लें, हर चीज़ को ऑटोमेट, सिस्टमाइज और कंप्यूटराइज किया जा रहा है। ऑटोमेशन कंपनीज भी एक साल का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती हैं। तो अगर आप भी अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो आप भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। मगर याद रखें, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर या BSc की डिग्री होगी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 माह के कोर्स का डिप्लोमा होगा तो आप कामयाब होंगे। कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आपके पास सफिशेंट नॉलेज हो, स्किल हो और टिपिकल फील्ड में अच्छी। लिस्ट में जो इंडस्ट्री सेकंड नंबर पर है वो है मेडिकल और हेल्थ केयर से रिलेटेड। और जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इन कंपनीज़ का रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है। फार्मा कंपनीज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली कंपनीज, डाइटरी सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनीज, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस से रिलेटेड इनोवेशन और रिसर्च करके साथ नई मशीनें और नई मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज, मेरे और आपके खून से पैसे बनाने मेरा मतलब है हमारे हेल्दी फ्यूचर के लिए काम करने वाली कंपनीज मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा तो इनोवेशन और रिसर्च जैसी बातें कर रहा है। इसका तो मतलब है कि पहले मैं PhD करूं और फिर रिसर्च करके कुछ बनाऊं तो फिर कुछ पैसे मेरे हाथ लगेंगे। तो दोस्तों, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। आप बिजनेस ऑनर हैं, आप कंपनी के ऑनर हैं। आपको रिसर्चर्स को, इनोवेटर्स को, PhD स्कॉलर्स को, इवन साइंटिस्ट को रिक्रूट करना होगा, हायर करना होगा। और ये सब भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप एशिया में रहते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान या इंडिया में रहते हैं, तो हमारे पास एक बड़ा गैप है और तकरीबन हर फील्ड में हमारे पास बड़ी स्पेस है इम्प्रूवमेंट के लिए। आप किसी एक फील्ड को चूज़ करें, उसमें घुसते चले जाएं और आपको जल्द ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आप मिलियनर नहीं बल्कि मल्टी मिलियनर बन चुके। थर्ड इंडस्ट्री है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। फ्रेंड्स, रियल एस्टेट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि बगैर पैसों के भी शुरू किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो मैं आपको इसका तरीका भी अभी बता देता हूँ। आपको अपना ऑफिस या अलग वर्क स्पेस बनाने की भी ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ अपने नाम और अपने काम से मुतल्लिक कार्ड्स या ब्रोशर्स प्रिंट करवाएं और उनको अपने इलाके के तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स में बांट आएँ और उनको बताएं कि इस एरिया में दुकानें और घर किराए पे लगाने के लिए वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। इस तरह आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे। इसके बाद आप इंटरनेट पर प्रॉपर्टी वेबसाइट्स पर जाकर करीबी इलाकों में किराए पर लगने वाली प्रॉपर्टीज़ पर नज़र रखें। इसके बाद अपनी मज़ीद पब्लिसिटी के लिए आप अपनी फ़ेसबुक से भी हेल्प ले सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी और इनमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जाएगा। यूँ आपका अकाउंट बैलेंस भी बढ़ता चला जाएगा और एक दिन आप अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ ख़रीदना और बेचना शुरू कर देंगे। इसी तरह कंस्ट्रक्शन का काम भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है। इसमें आपको आगे मज़ीद सेक्टर्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी सामान और मशीनरी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटीरियल, वुड वर्क्स, आयरन एंड स्टील वर्क्स, सैनिटरी का काम, घर की वायरिंग होगी और हर काम का अलग अलग मार्जिन है। यूँ ठेकेदार का प्रॉफिट बेहद बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, लिस्ट में चौथे नंबर पर है एजुकेशन की फील्ड। दोस्तों, ये इंडस्ट्री भी दिन ब दिन ग्रो करती जा रही है, दिन ब दिन मॉडर्न भी होती जा रही है और इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और ये फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है और आप यकीन करें कि ये फील्ड बेहद वास्ट है। स्कूल्स इसमें शामिल है, किंडरगार्टन इसका हिस्सा हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेनिंग सेंटर्स, आर्ट अकेडमीज़, पब्लिशिंग और प्रिंटिंग के सेक्टर्स, आर्ट अकेडमीज़, फिल्म स्कूल्स, टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स, इसके बाद ऑनलाइन स्कूल्स, एकेडमीज़, ऑनलाइन कोर्सेज़, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स सिखाने वाले सब कोर्सेज़, ये सब कुछ इसका हिस्सा हैं। और आने वाले वक्तों के साथ साथ इन सब चीज़ों की डिमांड और इनकी फ़ीसें भी बहुत बढ़ती जा रही हैं। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास खुली अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। हमारे सिस्टम्स में बेहद जगह मौजूद है इनोवेशन के लिए और बेटरमेंट के लिए। हमारे पास अच्छे रिसर्च सेंटर्स नहीं हैं, हमारे पास अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ नहीं हैं। हम किसी एक फील्ड में घुस के इसके अप्स एंड डाउन समझ के किसी एक सेक्टर को भी बेहतरी की तरफ ले जाएं तो इससे हम भी खुशहाल होंगे और इसी वजह से हमारा माशरा भी हमारा। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि ये तमाम चीज़ें तो बड़ी बड़ी हैं और हमारी मदद नहीं कर सकती और सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा कि मैं हर फील्ड को एक्सप्लेन करने के बाद कहता हूँ कि हम इसमें घुस जाएं। इसका मतलब ये है कि ये बड़े काम करने वाले भी हमारी तरह इंसान हैं और उनकी वो खसूसियात जो आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड लगती हैं, इनको वक्त ने अता की हैं
और अगर हम भी बड़े बनना चाहते हैं तो हमें भी बिस्तर से निकलकर सड़क पर जाना होगा, मार्केट जाना होगा, हमें दुनिया और वक्त की मार खाना होगी, वरना हम भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से होते हुए तमाम उम्र 50-60 हज़ार वाली जॉब करते रह जाएंगे। अगर हमें मिलियनर बनना है तो फिर हमें उठना होगा, रवायती रट्टाबाजी को छोड़कर प्रैक्टिकल स्किल की तरफ आना होगा। दोस्तों, मैं आने वाले दिनों में ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको जल्द मार्केट का रुख करना चाहिए, और आप मेरी वीडियोस को प्रैक्टिकल और काबिल अमल पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।